कहते हैं मुर्दा घर वो जगह है जहां जिंदगी की कहानी खत्म होती है, जहां हर धड़कन खामोश हो जाती है और हर सांस थम जाती है। लेकिन अगर किसी मुर्दा घर में रात 12 बजे के बाद किसी वॉचमैन को अंदर जाने से सख्त मना किया जाए तो समझ लेना कि वहां डर लाशों में नहीं, जिंदा लोगों में छुपा है। ये वो राज है जो दीवारों में दफन है और जिसे जानने वाला कभी वापस नहीं लौटता। ये कहानी एक ऐसी ही रात की है, एक ऐसे ही पहरेदार की जिसने उस दरवाजे को खोलने की जुर्रत की जिसे बंद ही रहना चाहिए था। उस रात उसने सिर्फ एक दरवाजा नहीं बल्कि अपनी किस्मत का वो पन्ना खोला जिसे खुद मौत ने लिखा था। अमन सिर्फ 21 साल का एक नौजवान, उसकी आंखों में सपने नहीं बल्कि मजबूरियां थीं। वो इस शहर की चकाचौंध से अनजान बस एक मकसद लेकर आया था, एक ऐसा मकसद जो उसे किसी भी हद तक जाने पर मजबूर कर सकता था। गांव में उसकी मां गुजर चुकी थी और पिता की दोनों किडनियां जवाब दे चुकी थीं। हर हफ्ते होने वाले डायलिसिस का खर्च उसकी छोटी मोटी कमाई पर भारी पड़ रहा था। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था, अगर इलाज जारी रखना है तो पैसों का इंतजाम करना होगा, वरना वो ज्यादा दिन नहीं निकाल पाएंगे। पिता की सांसों की डोर पैसों से बंधी थी और वही पैसे कमाने के लिए अमन अपना सब कुछ पीछे छोड़ शहर चला आया। उसके लिए ये शहर उम्मीद की आखिरी किरण था। शहर की भीड़ में वो कई दिनों तक अकेला भटकता रहा। हर दरवाजे से नाकामी मिली, दिन गुजरते जा रहे थे और जेब खाली होती जा रही थी। जब उम्मीद लगभग टूट चुकी थी तब एक जान पहचान वाले ने उसे एक नौकरी दिलवाई, सरकारी मुर्दा घर में नाइट वॉचमैन की। नाम सुनते ही अमन के मन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ी, लेकिन उसकी मजबूरी डर से कहीं ज्यादा बढ़ी थी। तनख्वाह सुनते ही अमन की आंखों में एक चमक आ गई। ये रकम उसके पिता के इलाज के लिए काफी थी। उसने बिना ज्यादा सोचे समझे हाँ कर दी। उसे बस इतना बताया गया कि ड्यूटी रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक होगी और काम बेहद आसान है, बस बाहर बैठकर पहरा देना है, अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं। ये आखिरी बात उसे थोड़ी अजीब लगी, पर पैसों की चमक के आगे उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। पहली शाम जब अमन अपनी ड्यूटी पर मुर्दा घर पहुंचा तो वहां पहले से मौजूद एक बूढ़ा वॉचमैन मिला। नाम था हरदत्त। उसके चेहरे पर अजीब सी थकान और आंखों में एक गहरा अनकहा डर था, जैसे उसने वो सब देख लिया हो जिसे इंसान को कभी नहीं देखना चाहिए। उसकी नजरें खाली थीं, जैसे वो यहाँ मौजूद होकर भी कहीं और हो। सुनो बेटा, नौकरी आसान है, पर एक बात गांठ बांध लेना, अपनी कुर्सी से मत उठना, बाहर रहना, अंदर झांकने की भी जरूरत नहीं। ये जगह जैसी दिखती है वैसी है नहीं, और खासकर रात 12 बजे के बाद चाहे कोई चीख सुनाई दे, चाहे कोई दरवाजा पीटे, अंदर मत जाना। जो भी हो उसे होने देना। अपनी जान प्यारी है तो बस सुबह का इंतजार करना। अमन को यह बात बहुत अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कि शायद बूढ़ा आदमी है, मुर्दा घर को लेकर मन में वहम पाल रखा होगा। उसने बस सिर हिला दिया, जैसे वो उसकी बात समझ गया हो, पर असल में उसने उसे अनसुना कर दिया था। पहली रात शांति से निकल गई। डॉक्टर और बाकी स्टाफ रात 9 बजे तक जा चुके थे। चारों तरफ एक भारी बोझिल सन्नाटा था, एक ऐसी खामोशी जो कानों में चुभ रही थी। बस कभी कभी अंदर कोल्ड स्टोरेज की मशीनों की हल्की गूंजती हुई आवाज आती। अमन अपनी कुर्सी पर बैठा समय काटता रहा, कभी फोन देखता, कभी ऊंघ जाता। सब कुछ सामान्य था, इतना सामान्य कि उसे हरदत्त की बातें मजाक लगने लगी थी। दूसरी रात करीब 11:30 बजे अमन ने देखा कि अंदर के गलियारे की एक लाइट अपने आप जल गई। उसने सोचा शायद कोई स्टाफ देर तक रुक गया हो या पुरानी बिल्डिंग की वायरिंग में कोई खराबी होगी। उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन ठीक 12 बजते ही अंदर से कुछ भारी चीज गिरने की जोरदार आवाज आई, जैसे किसी ने स्टील की ट्रे जमीन पर पटक दी हो। अमन का दिल जोर से धड़क उठा। उसके कानों में हरदत्त की चेतावनी गूंज उठी, अंदर मत जाना। वो अपनी जगह पर जम गया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उठकर देखे। तीसरी रात डर और बेचैनी के साथ शुरू हुई। अमन बार बार घड़ी देख रहा था। उसका दिल पहले से ही तेज धड़क रहा था। जैसे ही घड़ी में 12:08 हुए, अमन ने साफ सुना किसी के सांस लेने की आवाज, भारी, खुरदरी और टूटी हुई, जैसे किसी का सीना अंदर से फट रहा हो। ये आवाज किसी मशीन की नहीं थी, ये जिंदा थी। इस बार डर के बावजूद उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसे लगा कि शायद कोई अंदर फंस गया है जिसे मदद की जरूरत है।
अमन धीरे धीरे दरवाजे तक गया और उस पर बनी छोटी सी खिड़की से अंदर झांका। जो उसने देखा, उसके हाथ पांव सुन्न हो गए। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन एक लॉकर का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और उसमें से बर्फीली हवा का धुआं बाहर निकल रहा था, जैसे अंदर कोई जिंदा हो जो बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। उस एक शब्द ने अमन के अंदर का सारा डर निचोड़ लिया। ये एक फुसफुसाहट थी जो सीधे उसके कानों में नहीं बल्कि दिमाग में गूंजी थी। कांपते हुए, डर के बावजूद अमन ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और अंदर चला गया। उसने दीवार पर लगे सारे स्विच दबा दिए, एक एक करके सारी लाइटें जल उठी। अंदर कोई नहीं था, सारे लॉकर अच्छी तरह से बंद थे। सब कुछ वैसा ही था जैसा होना चाहिए। एक पल के लिए अमन को लगा कि यह सब उसके दिमाग का वहम है, लेकिन फिर उसकी नजर जमीन पर पड़ी। जमीन पर खून से सने नंगे पैरों के ताजा निशान थे, जो लॉकर वाले हिस्से से शुरू होकर एक पुराने जंग लगे दरवाजे वाले कमरे तक जा रहे थे। वो निशान अभी भी गीले थे। उस कमरे में कई पुरानी जंग लगी मशीनें थीं और दीवार पर धूल भरी फाइलें टंगी थीं। ये कमरा एक स्टोर रूम जैसा लग रहा था, जिसे सालों से खोला न गया हो। अमन ने कांपते हाथों से एक फाइल उठाई। उसके कवर पर मोटे अक्षरों में लिखा था, अनक्लेम्ड बॉडी, ऑर्गन रिमूवल। फाइल के अंदर की तस्वीरें और दस्तावेज देखकर अमन का खून जम गया। अब वो समझ चुका था कि यह जगह सिर्फ मुर्दा घर नहीं है, यह एक बाजार था जहां लावारिस लाशों के जिस्म से उनके अंग निकालकर बेचे जाते थे। रात 12 बजे के बाद का वक्त लाशों का नहीं, इस घिनौने कारोबार का था। हर दत्त की चेतावनी, वो आवाजें, वो खुला हुआ लॉकर, सब कुछ अब एक भयानक तस्वीर की तरह साफ हो रहा था। मैंने मना किया था, तुम अंदर गए। तुमने वो देख लिया जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। सालों पहले ये अस्पताल था। यहां गरीब, लाचार मरीजों को मुफ्त इलाज के बहाने लाया जाता था और फिर रात के अंधेरे में डॉक्टर उनके अंग निकाल लेते थे। कुछ ऑपरेशन टेबल पर ही मर जाते थे और कुछ अधूरे रह जाते थे। एक लड़का था, तुम्हारे जैसा ही जवान। ऑपरेशन के वक्त उसकी सांसें चल रही थीं। मरते मरते वो बोला था, जैसे हमें जिंदा मुर्दा बनाया गया, वैसे ही यहां आने वाली हर लाश रात में जिंदा होगी। उसी दिन से ये सब शुरू हुआ। वो रूहें यहीं भटकती हैं, वो इंसाफ नहीं, बदला चाहती हैं। हरदत्त की बातें सुनकर अमन ने तय कर लिया कि वो यहां एक पल भी नहीं रुकेगा। वो अपनी जान बचाकर भाग जाएगा। उसे अपने पिता की नहीं, अपनी जान की फिक्र होने लगी थी। लेकिन उसी रात जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, एक नहीं, दो नहीं, सारे लॉकर एक साथ खुल गए। पूरे मुर्दा घर में सैकड़ों कदमों की आवाज, दर्द भरी कराहें और एक अजीब सर्द हंसी गूंजने लगी। अंधेरे में किसी ने फुसफुसाकर कहा, नया पहरेदार आ गया है। जो सच देख लेता है वो बाहर नहीं जाता। मैंने कहा था, ड्यूटी बाहर की थी। अंदर का सच पहरेदार के लिए नहीं होता। वो सच जानने के बाद कोई पहरेदार नहीं रहता। आज भी उस मुर्दा घर में नाइट ड्यूटी के लिए पहरेदार की जगह खाली है। हर कुछ हफ्तों में कोई नया मजबूर चेहरा आता है, कोई अमन जैसा जो अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, लेकिन कोई टिकता नहीं। वो आते हैं, 1 या 2 रातें गुजारते हैं और फिर सुबह होने से पहले ही गायब हो जाते हैं। उनका नाम भी उन पुराने नामों की तरह काट दिया जाता है, क्योंकि जो एक बार रात 12 बजे के बाद अंदर का सच देख ले, वो बाहर की दुनिया के लिए खुद एक कहानी बन जाता है। वो खुद उसी सच का, उसी अंधेरे का हिस्सा बन जाता है, हमेशा के लिए। और वो मुर्दा घर आज भी एक नए पहरेदार का इंतजार कर रहा है। शायद वो पहरेदार आप